देखो दूसरा टॉपिक आप लोग देखो, ये माध्यक और माध्यिका, ये दोनों क्या एक ही नाम है आप लोगों के। अब इसमें भी आप लोगों के क्वेश्चन है, उसकी कितनी टाइप आएगी, तो इसमें क्वेश्चनों की आप लोगों के टाइप रहेगी कितनी, 3, पहली, दूसरी और तीसरी। जैसे समांतर माध्यम में टाइप थी, सेम वैसे की वैसे इसमें भी इसकी कितनी टाइप रहेगी, 3 टाइप। पहली टाइप ये रहेगी जैसे 5, 7, 9, 0, 5, 4, ये संख्याएं लिखी हुई है और इनका आप लोगों से माध्यक या माध्यिका पूछ ले, ठीक है। दूसरी टाइप ये रहेगी कि x का और f का आप लोगों के कॉलम दिया हुआ रहे, जैसे 5, 6, 7, 8, 9, ये दे रखा है, यहां दे दिया 3, 2, 11, 7, ये x और f का कॉलम दे दे। पहली टाइप तो ये रहेगी जिसमें केवल संख्याएं रहेगी, दूसरी टाइप ये जिसमें x और f दोनों रहेंगे, और तीसरी टाइप रहेगी आप लोगों के वर्ग अंतराल वाली, कि तीसरी टाइप में आप लोगों के क्या रहेगा, एक कॉलम में वर्ग अंतराल रहेगा, एक में f रहेगा। जैसे वर्ग अंतराल में 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और यहाँ हो जाएगा 5, 7, 11, 3। जैसे ये क्वेश्चनों की आप लोगों के 3 टाइप माध्यिका में रहेगी। ये टाइप आप लोगों के हो गई पहली, ये दूसरी और ये तीसरी। देखो इसमें ये 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 यही आना अनिवार्य नहीं है। 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24 कुछ भी आ सकता है क्वेश्चन के वर्ग अंतराल में, लेकिन जो अंतर रहेगा वो कैसा रहेगा, समान रहेगा। जैसे इस क्वेश्चन को आप लोगों को हल करना है, तो हल करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को कौन से क्रम में जमाना पड़ेगा, तो आप लोगों को आरोही क्रम में जमाना पड़ेगा। कौन से क्रम में जमाना पड़ेगा, आरोही क्रम में। आरोही क्रम जानते हो या नहीं, सबसे छोटी संख्या को पहले लिखते हैं, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरीके से संख्याएं लिखोगे। तो सबसे पहले इसको आरोही क्रम में जमाओगे तो सबसे पहले क्या लिखोगे, 0, फिर उसके बाद में कितना लिखोगे, 4, फिर उसके बाद, और उसके बाद 9। अगर कोई संख्या 2 बार 3 बार आती है तो उनको कंटिन्यू लिख देना। समझ में आ गया आप लोगों के। अब आप लोगों को इसकी माध्यिका ज्ञात करनी है, तो देखो बीच में कौन सी संख्या है, जो बीच में होती है ना वो माध्यिका होती है। तो बीच में देखो यहां से एक कम इधर से कर दिया और एक कम इधर से कर दिया, ये बीच की संख्याएं बच गई 4। अब इनमें से ये एक कम इधर से कर दिया और एक कम इधर से कर दिया। अब बताओ बीच में कितनी संख्याएं बच गई, 2। अगर यहां बीच में एक ही संख्या बचती तो वो उत्तर हो जाता, लेकिन अगर 2 संख्याएं बच रही है आप लोगों के, यहां अगर 2 संख्याएं बच रही है तो दोनों को जोड़ के आप लोगों को किसका भाग लगा देना है, 2 का भाग लगा, ये दोनों को जोड़ के किसका भाग लगा देना है, 2 का। तो दोनों को जोड़ोगे तो 10 और 10 में 2 का भाग लगाओगे तो 5, मतलब माध्यिका का मान इसमें कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये जो आप लोगों का तरीका है, इसमें भी 2 टाइप है। पहली टाइप तो ये हो गई जिसमें संख्याएं बीच में कितनी बच रही है, 2 बच रही है, और यही आप लोगों के क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, जैसे 0, 7, 11, 9, 5, ये देती 5 संख्या। और उसके बाद में आप लोगों से पूछता कि इसका माध्यक ज्ञात करो, तो आप लोग सबसे पहले क्या करते, इसमें भी आरोही क्रम में जमाते या नहीं। तो ये आरोही क्रम में जमाओगे तो सबसे पहले 0, फिर 5, फिर 7, फिर 9 और फिर 11। तो अब इसमें बीच में संख्या ढूंढनी है, तो देखो इधर से एक कम किया तो इधर से भी एक कम, इधर से एक कम किया तो इधर से भी एक कम, बीच में एक ही तो संख्या बची है, किसको जोड़ना और किसको घटाना, कुछ भी नहीं करना। तो m बराबर यहां कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये जो नॉर्मल आप लोगों को टाइप दे रखी है, इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। बीच वाली संख्या देखनी है, अगर बीच में एक ही संख्या बचती है तो वो हो जाएगी आप लोगों के माध्यिका, और अगर 2 संख्याएं बचती है तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाने से आप लोगों को माध्यिका प्राप्त हो जाएगी। इसमें कर लोगे। ये देखो अब आप लोग दूसरी टाइप में क्या करना है, आप लोगों को CF का कॉलम बनाना है। किसका कॉलम बनाना है, CF का। CF का मतलब होता है संचयी बारंबारता। CF का मतलब क्या होता है, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता का मतलब हो गया बारंबारताओं का जोड़ करते हुए चलना है। क्या करना है, बारंबारताओं का जोड़। जैसे यहां देखो ये 3 लिखा हुआ है तो इसको ऐसे का ऐसे उतार देंगे। फिर यहां देखो 3 और 2 कितने हो गए, 5। फिर 5 और 11 कितने हो गए, 16। 16 और 7 कितने हो गए, 23। 23 और 2 कितने हो गए, 25। इसको बोलते हैं संचयी बारंबारता। जोड़ने का तरीका क्या है, यहां अंक लिखना है तो यहां तक की बारंबारताओं को जोड़ के लिख दो, 3 ही आ रहा है। फिर यहां बारंबारता लिखना तो इन दोनों को जोड़ के लिखना है, 3 और 2 कितने हो गए, 5। फिर यहां लिखना है तो इन तीनों को जोड़ के लिखना है, 11 और 3 14 और 15 16। फिर यहां तक लिखोगे तो देखो ये
इन सबको जोड़ो 11 और 7 18 19 20 और 23 और फिर यहां तक जोड़ोगे तो कितने हो गए टोटल 25। इसको क्या बोलते हैं संचयी बारंबारता। यहां आप लोगों को एक संचयी बारंबारता का कॉलम बनाना है और संचयी बारंबारता का कॉलम बनाने के बाद में लिखना है n/2। n का मतलब क्या हो गया कि बारंबारताओं का जोड़ करोगे ना इनका, ये n का मान रहेगा, जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 25 आएगा या नहीं। तो ये लिखोगे n/2 मतलब क्या लिखोगे 25/2। 25 में 2 का भाग लगाओगे तो कितना आया 12.5। 12.5 आया या नहीं। तो आप लोगों को देखना 12.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, ये ठीक बड़ी संचयी बारंबारता आप लोगों को देखनी है। संचयी बारंबारता वाले कॉलम में देखो 12.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कौन सी है 16 है या नहीं। तो उसके सामने का आप लोगों को x का मान देखना है। किसका मान देखना है x का मान। n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता के सामने का मान, ये x बराबर कितना दे रखा है आप लोगों को 7 दे रखा है या नहीं। ये x बराबर 7 आप लोगों का क्या हो जाएगा माध्यक, ये x ही लिख दो, x बराबर 7 माध्यक होगा। अतः m बराबर कितना हो जाएगा 7, मतलब माध्यिका का उत्तर कितना हो जाएगा आप लोगों के लिए 7 हो जाएगा। इस तरीके से करना है। दूसरी टाइप में क्या करना है, ये ऐप का जो जोड़ है वो n का मान होता है या नहीं, तो n/2 करोगे तो आएगा उससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता। 12.5 से बड़ी कौन सी है 16। इसके सामने x का मान देखना है कितना आया 7, तो ये 7 क्या हो जाएगा इसमें माध्यिका का मान हो जाएगा। कर लोगे।